इंडिया में एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में समझाया और उनको बताया कि एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स कि सुंदरलाल बहुगुण। आज है सुंदरलाल बहुगुण जी की बर्थ एनिवर्सरी, दैट मीन्स आज ही के दिन 9 जनवरी 1927 को मरोदा टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में इंडिया में उनका जन्म हुआ था और उनकी डेथ 21 मई 2021 में हुई थी, 94 साल की उम्र में, ऋषिकेश उत्तराखंड इंडिया में। तो इन्होंने अपने जीवन में क्या है, एक तरीके से एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। इसी वजह से अगर मैं ऑक्यूपेशन वाइज कहूँ तो ये एक एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है और गांधीयन, दैट मीन्स ये गांधी जी के फिलॉसफी पे वर्क करते हैं, दैट मीन्स उनके प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इनको चिपको जो मूवमेंट था उसका लीडर भी कहा जाता है, बट जो चिपको मूवमेंट का जो आइडिया था वो इनकी वाइफ के द्वारा गया था, जिनका कि नाम है विमला बहुगुणा, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो हिमालय का जो रीजन है वहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए थे, मेनली जिसमें चिपको मूवमेंट है 1970s के समथिंग क्या है, ये एक तरीके से एक एंटी टिहरी डैम मूवमेंट जो था उस टाइम पे, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल क्या है इन्होंने प्ले किया था, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि अगर हम कहें तो 1980s से लेकर 2004 के बीच में काफ़ी ज़्यादा आंदोलन में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा। सुंदरलाल बहुगुण जी को उनके इन्हीं कार्य को देखते हुए काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें से कि कुछ है 1987 में उनको राइट लिवलीहुड अवार्ड चिपको मूवमेंट के लिए मिला था। इसके अलावा 1981 में उनको पद्मश्री दिया गया था, बट उन्होंने लेने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो उनका टिहरी डैम प्रोजेक्ट को लेकर जो उनका प्रोटेस्ट था उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। तो इस वजह से क्या है, एक तरीके से गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने क्या है पद्मश्री लेने से मना कर दिया था, ठीक है। इसके बाद इनको 1986 में जमनालाल बजाज अवार्ड मिला था, किसके लिए? फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क, ठीक है। एंड 1989 में इनको क्या है, एक तरीके से डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी ऑफ सोशल साइंस, वॉज कन्फर्ड बाय द आईआईटी रुड़की के द्वारा, ठीक है। 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है ना। तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए क्या है, इनको ये दिया गया था, ओके। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका जो ये जो सफ़र है ना एनवायरनमेंट को प्रोटेस्ट करने के लिए या फिर एनवायरमेंटलिस्ट का, तो इसकी शुरुआत ना बहुत जल्दी हो चुकी थी, दैट मीन्स अर्ली टाइम पीरियड से, दैट मीन्स कि इनके एक तरीके से कह सकते हो बचपन से ही कुछ इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी। तो उन्हीं को देख लेते। तो दैट मीन्स कि उन्होंने अगर हम कहें तो सबसे पहले अगर शुरुआत की बात करें तो इन्होंने अनटचेबिलिटी को लेकर क्या है एक तरीके से आंदोलन किया था, उसका प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। और इसके अलावा क्या एक तरीके से गाँव की महिलाओं को इकट्ठा किया था एंटी लीकर ड्राइव के लिए, ठीक है, कि गांव में क्या है शराब का विरोध करने के लिए, शराब लोग ना पिए। कब किया था उन्होंने? 1965 से 1970 के बीच में उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। 13 साल की उम्र से ही क्या है एक तरीके से उन्होंने क्या है जो सोशल एक्टिविटीज हैं उनमें अपनी इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू कर दिया था। और इस चीज के लिए उनको गाइड करने का काम किया था श्री देव सुमन ने, ठीक है, जो खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट थे, कहाँ से? टिहरी उत्तराखंड से, ठीक है, और नेशनलिस्ट भी थे। और इन्होंने क्या है एक तरीके से जो नॉन वायलेंस का जो मैसेज है जो गांधी जी का, उसको स्प्रेड करने में काफी ज्यादा हेल्प की थी। और वही सारी चीजें क्या है सुंदरलाल बहुगुण जी भी फॉलो करते थे। इसके अलावा अगर हम बहुगुण जी की बात करें तो इन्होंने क्या है जो कॉलोनियल मूवमेंट था, जो कॉलोनियल रूल था, ठीक है ना, उस टाइम पर भी बहुत सारे जो आंदोलन थे उनमें पार्टिसिपेट किया था 1947 से पहले, ओके। बट उन सब चीज़ों के लिए इनका जो एक तरीके से कहें पूरी जर्नी में जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने फॉलो किए थे गांधी जी के। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए जैसे गांधी जी ने एक दांडी मार्च निकाली थी, तो बहुगुण जी ने क्या किया था, हिमालयाज में एक अपनी मार्च निकाली, जिसके लिए उन्होंने क्या 4,700 किलोमीटर की पदयात्रा की थी उन्होंने, कहाँ की? हिमालय के जंगलों की और पहाड़ों की, ठीक है। ये देखने के लिए कि जितने भी जो प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इनसे इन जंगलों को, इन पेड़ों को, ठीक है, इन पहाड़ों को क्या नुकसान हुआ है और वहां रहने वाले गांव के लोगों को। उनकी ये यात्रा उन्होंने 1981 से 83 के बीच में की थी, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट जिसकी वजह से उनके नाम को बहुत ज्यादा सराहा जाता है, याद किया जाता है, वो है उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ चिपको मूवमेंट, जिसकी की शुरुआत 1973 में हुई थी। दैट मीन्स कि अर्ली जो 1970s थे उसमें क्या है उत्तराखंड में उन्होंने क्या है चिपको मूवमेंट की शुरुआत की थी। किसने? सुंदरलाल बहुगुण जी ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेड़ों को आप मत काटिए, और जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि पेड़ों को कट कर रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। इसी को लेकर उन्होंने चिपको मूवमेंट शुरू किया था। चिपको का मतलब ही होता है एक तरीके से हिंदी मीनिंग क्या है, हग करना। उस टाइम पीरियड पे लोगों ने क्या किया था, पेड़ों को गले लगाकर पेड़ों को हग कर कर खड़े हो गए थे जब कॉन्ट्रैक्टर पेड़ों को काटने आए थे, ठीक है। इसी चीज को लेकर बहुगुण जी ने एक स्लोगन भी दिया था अपना, इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी, ठीक है ना, कि किसी भी कंट्री की अगर परमानेंट इकोनॉमी की बात करोगे तो वो वहां की क्या होती है, इकोलॉजी होती है, ठीक है, और हमें उसको हार्म नहीं।
इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपना जो आंदोलन है काफ़ी लंबे टाइम तक चालू रखा था, और इसी से रिलेटेड उनकी जो मीटिंग है एक पीएम इंदिरा गांधी जी से, उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी से, उनकी एक मीटिंग हुई थी 1980 में। उसके बाद क्या है, कुछ टाइम के लिए बैन लगाया था, दैट मीन्स 15 साल का बैन लगा दिया गया था पेड़ों को काटने को लेकर, ठीक है। और इसी मूवमेंट में उनके साथ एक महिला थी, गोरा देवी जी, जो कि क्या है इस इंपॉर्टेंट जो चिपको मूवमेंट है उसका एक अहम हिस्सा थी, ठीक है। इसके अलावा इनके जीवन की एक और खास घटना है जिसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो था एंटी टिहरी डैम प्रोटेस्ट, ठीक है। देखो, जो भागीरथी रिवर है ना, उसके ऊपर एक क्या है मल्टीपर्पज डैम बनाने की बात आई थी। कब 1978 में ये प्रपोजल आया था कि क्या किया जाए, जो भागीरथी रिवर है उसके ऊपर एक मल्टीपर्पज डैम बनाया जाए जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इरिगेशन के लिए काम आ। तो उन्होंने क्या है इसी चीज को लेकर एंटी टिहरी डैम प्रोटेस्ट शुरू किया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुण जी ने। उन्होंने इस मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने एक आंदोलन किया और इन्होंने इसका जो मेथड अपनाया था वो था सत्याग्रह, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने क्या, वो भूख हड़ताल पर गए थे और भागीरथी रिवर के किनारे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। और 1995 में उन्होंने 45 दिन के लंबे फास्ट के बाद अपना व्रत तोड़ा था। कब? जब उस टाइम के जो पीएम थे, हमारे 9th पीएम पीवी नरसिम्हा राव जी ने उनको एश्योरेंस दिया एक मीटिंग के बाद कि वो क्या करेंगे, एक रिव्यू कमेटी रखेंगे इसके लिए, चेक करने के लिए कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगेन उनको जब लगा, डेट मीन्स बहुगुण जी को, कि इतना कोई खास असर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने दोबारा से अपना एक और व्रत रखा था। 78 डेज का एक लंबा फास्ट रखा, वो रखा था उन्होंने गांधी समाधि राजघाट पे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या है, उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, हमारे 12th प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, ठीक है, उन्होंने क्या है पर्सनल अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट रिव्यू के लिए उनको कहा, तब जाकर उन्होंने अपना व्रत तोड़ा था। लेकिन उसके बाद क्या है, 2001 में क्या है, जो टिहरी डैम है उसका काम दोबारा से रिज्यूम कर दिया गया, दोबारा शुरू कर दिया गया। और इसके लिए क्या है, 24 अप्रैल 2001 को बहुगुण जी को अरेस्ट भी कर लिया गया था, ठीक है। और 2004 में जाकर क्या है, जो डैम रिजॉर्वर है उसकी फिलिंग का काम शुरू हो जाता है। और 2006 में क्या है, जो टिहरी डैम है उसकी शुरुआत हो जाती है, उसके फर्स्ट फेज की शुरुआत, ठीक है। अब देखिए इनके कामों से, तो उनके इन्हीं कामों से प्रेरित होकर काफ़ी सारे लोग और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसे ही कार्यों की शुरुआत की। उनमें से एक थे 8 सितंबर 1983 को पांडुरंग हेगड़े ने भी क्या है, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, उन्होंने कर्नाटक में क्या है चिपको मूवमेंट के जैसा एक एपिको मूवमेंट शुरू किया था, जिसका कि एक तरीके से उनकी जो कन्नड़ भाषा में क्या है, एपिको का मतलब भी चिपको ही होता है। किस चीज़ के लिए? जो वेस्टर्न घाट में क्या जो डिफोरेस्टेशन किया जा रहा था उस चीज़ के खिलाफ इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था, ठीक है, जिसमें कि हेल्प उनकी क्या है सुंदरलाल बहुगुण जी ने भी की थी। तो इस तरीके से जो सुंदरलाल बहुगुण जी है उन्होंने अपने जीवन में क्या है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे काम किया है। आई होप सो कि उनसे रिलेटेड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।